सो हम पढ़ रहे थे BCA फर्स्ट का यूनिट 2 लैटिसेस। इसमें हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है लेट S बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। S क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब S में क्या है, कोई ना कोई एलिमेंट्स उसमें है। सपोज A B C कोई भी एलिमेंट है, ये जाते जाएगा। बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड P ऑफ S बी इट्स पावर सेट। हमने पावर सेट को डिफाइन किया था। पावर सेट क्या होता है? फॉर अ पर्टिकुलर सेट A अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट A इज कॉल्ड अ पावर सेट। मतलब कोई भी सपोज हम एक सेट ले के चलते हैं A, उसका सारा कलेक्शन या कॉम्बिनेशन जो भी होगा वो उस सेट के अंदर होगा। जो भी सेट के अंदर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एक पावर सेट बोलते हैं। इसके सारे कलेक्शंस इस सेट में होते हैं। तो ये एक हमने पावर सेट लेकर चला है। शो दैट P ऑफ S कॉमा सबसेट का रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है हमें? सबसेट का इज अ लैटिस। हमको ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है, ये जो सेट है, ये क्या है? एक लैटिस है। रिलेशन किसका दिया हुआ है? सबसेट का। तो हमें पता है कि P ऑफ S कॉमा जो रिलेशन है सबसेट का, वो क्या है? एक पोसेट है। पोसेट मतलब इसे सारे तीनों कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। और हमें ये पता है कि जो सबसेट का रिलेशन है वो क्या करता है? ये सारे जो कंडीशंस है वो ये फॉलो करता है। सबसेट रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्री है और ट्रांजिटिव है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये एक पोसेट है। तो ये पोसेट है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये लैटिस है या नहीं। हमें ये दिखाना है, ये प्रूफ करना है कि लैटिस है। तो नाउ सपोज करते हैं कोई भी A या B दो एलिमेंट लेते हैं सेट जो कि S पे बिलोंग करता है, दैट इज़ A कॉमा B बिलोंग टू S। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा कि अगर A और B S में बिलोंग करता है तो A कॉमा B पावर सेट में भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट। अब हमने क्या किया? पर्टिकुलर सेट्स हमने क्या किया? एक सेट लेके चला था S, उसमें क्या है? A कॉमा B है। A और B दो क्या कर रहे हैं? S में बिलोंग कर रहे हैं। जब A और B S में बिलोंग कर रहे हैं तो उसके पावर सेट में भी बिलोंग करेंगे। तो अब ये इसके पावर सेट में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब A कॉमा B बिलोंग टू पावर सेट ऑफ A। अब ये हमारे पास है। सो वी हैव, हमें पता है जब सबसेट का रिलेशन होता है तो हम क्या करते हैं? A जॉइन B को डिनोट करते हैं। A जॉइन B क्या होता है? ये क्या है? जॉइन है। ये क्या होता है? सुप्रीमम है हमारा, सुप्रीमम ऑफ A कॉमा B का। सुप्रीमम दैट इज LUB, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ किसका? A कॉमा B। इसको हम सबसेट के रिलेशन में कैसे डिफाइन करते हैं? A यूनियन B। वैसे ही हम A मीट B, ये क्या होता है? हमारा मीट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिमम ऑफ AB। और ये क्या होता है? हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दैट इज GLB ऑफ AB। और जब सबसेट का रिलेशन होता है तो हम इसको क्या डिफाइन करते हैं? A इंटरसेक्शन ऑफ B। अब ग्रुप्स में हमें पता है कि ग्रुप्स में क्या होता है? यूनियन होता है और एक होता है इंटरसेक्शन। सपोज हमने कोई दो सेट लिया है A और कोई सेट लिया है B। अब हमें बताना है इनका यूनियन। तो A यूनियन B क्या होगा हमारे पास? यूनियन ऑफ 2 और 4। यूनियन मतलब इन सभी सेट को मिलाकर जो नया सेट बनता है वो होता है हमारा यूनियन। यूनियन मतलब इन दोनों का यूनियन हो रहा है। अब यहाँ पे 2 2 थे तो कॉमन एक बार हमने 2 लिखा और 3 और 4 भी इसमें आ जाएगा। ये क्या हो गया? यूनियन ऑफ, यूनियन सेट किसका बन गया? A यूनियन B का। इंटरसेक्शन क्या होता है? हम इंटरसेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, दैट इज A इंटरसेक्शन B, तो क्या होगा? ये है इंटरसेक्शन ऑफ। तो इसमें जो टर्म कॉमन रहेंगे वही, मतलब जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 1 इस सेट में, A सेट में 1 है, B सेट में नहीं है 1, यहाँ पे 2 और 4 है। 2 है
तो 2, ये दोनों कॉमन है। जो कॉमन टर्म्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए और बी क्या हो गया, हमारे पास 2 था। ये फॉर एग्जाम्पल बता रही थी क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। सो बैक टू द टॉपिक। तो जब ए और बी पी पे पी ऑफ एस मतलब पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, तो हमें पता है कि हमारे पास क्या है, ए बी, ये क्या होता है, सुप्रीमम होता है ए बी का। और इसको हम सबसेट के रिलेशन में ए जॉइन बी बोलते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, हमारा इन्फीमम होता है, जो कि जी एल बी होता है। उसको हम ए इंटरसेक्शन ऑफ बी से डिनोट करते हैं। अब हमें पता है कि पी ऑफ एस क्या है, कलेक्शन है सभी एलिमेंट्स का जो एस में है। क्या बोल रहा था क्वेश्चन, लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड पी ऑफ एस बी इट्स पावर सेट। तो एस क्या है हमारे पास, एस में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उसका कलेक्शन क्या होगा, पी ऑफ एस में होंगे, मतलब जो भी सारे एलिमेंट्स होंगे। सपोज एस में 1 2 3 ये सारे सेट्स है, तो इसके पावर सेट क्या बनेंगे, 1 बनेगा, एक 1 आएगा, एक सेट बनेगा 1 का, दूसरा 2 का, इंडिविजुअल पहले आएंगे सारे, उसके बाद इनके कलेक्शन क्या होंगे, जैसे 1 और 3 हो गया, 1 और 2 हो गया, फिर 2 3 अप टू, फिर लास्ट में क्या आएंगे 1 2 3। ये क्या हो गया, इसके पॉसिबल जो भी कलेक्शंस होंगे वो पावर सेट में होगा। तो हमने लेके चला था ए और बी क्या करता है, एस में बिलोंग करता है, मतलब ए और बी जो होगा वो पावर सेट में भी बिलोंग करेगा। अब ये पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका यूनियन और इसका इंटरसेक्शन दोनों क्या करेंगे, पावर सेट में बिलोंग करेंगे। ये यूनियन क्या होता है हमारा, एल यू बी होता है, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड। और ये क्या होता है हमारा जी एल बी, दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो क्या होगा हमारा ए यूनियन बी और यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ये भी पी ऑफ एस में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक पावर सेट है, ये सबका कलेक्शन रखेगा, तो इनका यूनियन भी पी ऑफ एस में आएगा और इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, पी ऑफ एस में आएगा। तो हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं, सिंस बोथ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स to P of S, therefore P of S कॉमा जो रिलेशन था हमारा सबसेट का इज अ लैटिस। ये हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। ये A यूनियन B क्या है, नथिंग बट G L U B, और A इंटरसेक्शन B क्या है हमारा, L U B। अब हम लैटिस के लिए क्या प्रूफ करते हैं, सबसे पहले प्रूफ करते हैं कि वो पोसेट होना चाहिए, और नेक्स्ट प्रूफ करते हैं उनका यूनिक एल यू बी और जी एल बी एग्जिस्ट होना चाहिए उसमें। तो पोसेट तो हमें पता है कि जो ये सबसेट है वो ऑलरेडी पोसेट है, हमें ये पता है। तो हमें क्या प्रूफ करना था कि उसका यूनिक लो अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो हमने ये बता दिया कि ए यूनियन बी जो हमारा क्या था, एल यू बी था, वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है पी ऑफ एस में। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी भी क्या करता है, हमारा क्या है, जी एल बी है, वो किस में बिलोंग करता है, पी ऑफ एस में। मतलब दोनों का एल यू बी और जी एल बी, दोनों एल यू बी और जी एल बी किस में बिलोंग करते हैं, पी ऑफ एस में बिलोंग करते हैं। मतलब लेटिस है ये पोसेट भी बना रहे हैं और प्लस साथ में क्या है, उसके यूनिक अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या हो रहे, एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयरफॉर जो हमारा पी ऑफ एस कॉमा जो रिलेशन था हमारा सबसेट का इज अ लैटिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, लेट एल बी अ सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। मतलब हमने क्या कंसिडर किया, एक एल क्या है हमारा सेट है, किसका सेट है, फैक्टर्स ऑफ 12, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 है। एंड लेट
डिवाइड, ये सिंबल है डिवाइड, बी द डिविजिबिलिटी रिलेशन ऑन एल। अब हमारे पास और रिलेशन क्या दिया हुआ है, डिविजिबिलिटी का, दैट इज डिवीजन का रिलेशन है। शो दैट एल कॉमा डिविजिबिलिटी का साइन इज अ लैटिस। हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले एक एल हमें सेट दिया हुआ है, किसके फैक्टर्स है, सारे 12 फैक्टर्स दिए, 12 के फैक्टर्स है, सारे 12 के फैक्टर्स। और क्या कर लिया है, इसको डिफाइन किया हुआ है किस रिलेशन से, डिवीजन के रिलेशन से डिफाइन किया हुआ है ऑन एल पे ये रिलेशन रख रहा है। और हमें ये बताना है कि एल कॉमन डिविजिबिलिटी का जो रिलेशन है वो एक लैटिस है। अगेन हमें लैटिस बताना है, मतलब क्या है, पोसेट और एल यू भी शो करना, जी एल भी शो करना है। तो पोसेट में क्या होता है, रिफ्लेक्सिविटी, एंटीसिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। तो ये हमें पता है कि डिविजिबिलिटी के अंदर जब कोई भी एलिमेंट, हम क्या लेके चलते हैं, रिफ्लेक्सिव में ए लेकर चलते हैं। ये हमने तब पढ़ा था जब हम पोसेट को डिफाइन कर रहे थे। तो इसमें हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट अगर खुद से रिलेशन बना रहा है तो वो क्या होता है, एक रिफ्लेक्सिव होता है। तो हमें पता है कोई भी एक एलिमेंट ले लो, सपोज ए एलिमेंट है, वो खुद को डिवाइड करेगा। ये तो ट्रू, हमेशा ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि जो भी एलिमेंट होता है वो खुद को खुद से डिवाइड करता है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या होता है, एंटीसिमेट्री। अब डिविजिबिलिटी एंटीसिमेट्री का कंडीशन क्या था, अगर बी ए आर बी है और एंड बी आर ए है, ये क्या इम्प्लाई करेगा, हमारा ए इक्वल्स टू बी इम्प्लाई करेगा। अब यहाँ पे रिलेशन क्या है, डिवाइड का। अगर ए डिवाइड हो रहा है बी से और बी डिवाइड हो रहा है ए से, अगर ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे, मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो वो एक दूसरे को डिवाइड करें, मतलब इनके डिवाइजर क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए इक्वल टू बी इम्प्लाई करेगा। तो एंटीसिमेट्रिक का भी यहाँ पे प्रॉपर्टी ये फुलफिल कर रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या बोलता है, अगर ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, किसी भी रिलेशन से, तो वो क्या इम्प्लाई करता है, ए भी सी से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है, डिवाइड का। अगर ए बी से डिवाइड हो रहा है और बी सी से डिवाइड हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली इम्प्लाई करेगा कि ए सी से भी डिवाइड होगा। ये हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, ए सी का भी फैक्टर होगा। जब ए बी का फैक्टर है और हमें दिख रहा है कि बी सी का भी फैक्टर है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि ए सी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये एक डिविजिबिलिटी क्या हो गई, ट्रांजिटिविटी कंडीशन को भी अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिविजिबिलिटी कंडीशन थी वो तीनों प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ रिफ्लेक्सिविटी, ये था हमारा रिफ्लेक्सिविटी, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकेंड एंटीसिमेट्रिक को भी कर रहे हैं और थर्ड ट्रांजिटिविटी को भी कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास जो डिविजिबिलिटी जो रिलेशन है वो क्या है, एक पोसेट बना रहा है, किसके साथ, डिविजिबिलिटी के साथ। यहाँ एल क्या है, एक सेट है और डिवाइड, तो ये क्या हो गया, एक पोसेट हो गया। अब नेक्स्ट हमें, अब ये पोसेट हो गया, ये हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट लैटिस के लिए क्या बताना पड़ता है, हमको क्या बताना है, एक तो पोसेट बताएंगे और साथ में एल यू भी बताना है और हमको बताना है जी एल बी, दैट इज़ लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड क्या होना चाहिए, दोनों में एग्जिस्ट होने चाहिए। इस सेट पे जो है, इस रिलेशन पे एग्जिस्ट होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, लैटिस होगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि एल क्या है, एक सेट है किसका, ऑल फैक्टर्स ऑफ एल। तो हम यहाँ से एल को डिफाइन कर सकते हैं। एल क्या होगा, ऑल फैक्टर ऑफ 12 होगा, तो एल हो जाएगा सेट ऑफ 1 2 3 4 6 एंड 12। 1 तो फैक्टर रहेगा ही 12 का, 2 भी फैक्टर है 12 का, 3 4 6 ये सारे क्या है 12 के फैक्टर है और 12 भी खुद का फैक्टर है। तो ये हमारे पास एक सेट बन गया, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में डिफाइन था एल क्या है, सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। और रिलेशन यहाँ पे क्या लग रही थी हमारी, रिलेशन डिविजिबिलिटी की। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब डिविजिबिलिटी की रिलेशन लगती है, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि
जो सुप्रीमम होता है दैट इज़ ए जॉइन बी होता है वो एलसीएम में चेंज होता है। सपोज हमने ले लिया ए और बी, क्या कर लिया, एनी टू एलिमेंट ले लिया एल पे, और उसका सुप्रीमम निकालना है अंडर डिविजिबिलिटी रिलेशन। तो सपोज हमने क्या कर लिया, सी को क्या बता दिया, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बता दिया। अब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो सच दैट कैसे डिफाइन कर दिया, ए सी को भी, सी ए को डिवाइड कर रहा है और सी बी को भी डिवाइड कर रहा है। अब ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, एक इन दोनों का लीस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर दैट इज एलसीएम। तो सुप्रीमम हमने क्या करके चला था, एक सी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ले लिया था सुप्रीमम के लिए, सच दैट ए क्या करेगा, सी ए को डिवाइड करेगा और सी बी को डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो गया, एक लीस्ट कॉमन फैक्टर बन गया, दैट इज एलसीएम। तो हमें सुप्रीमम के लिए मिला दैट इज ए जॉइन बी, सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए बी अंडर डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, अंडर डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एलसीएम ए जॉइन बी हम डिविजिबिलिटी के अंदर लिखते हैं एलसीएम ऑफ ए बी। ये नथिंग बट क्या है हमारा, ए जॉइन बी LUB है, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड। सिमिलरली हम बता सकते हैं ए मीट बी के लिए, ए मीट बी क्या होता है, इन्फ्रीमम ऑफ ए बी। तो ये भी हमने बताया था कि ये क्या होता है हमारा GCD, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करता है। और हमारा इन्फ्रीमम क्या होता है, GLB, दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हमने क्या किया था, एक एल सेट लिया था जिसका क्वेश्चन में दिया हुआ था कि उसके 12 फैक्टर्स हैं, ऑल द 12 फैक्टर्स का सेट है, और वो रिलेशन किसके अंदर है, डिविजिबिलिटी रिलेशन के अंदर। तो अब हमें क्या करना है, पोसेट तो हम प्रूफ कर चुके हैं ये कि ये पोसेट है। अब हमें क्या बताना है, इसका LUB और GLB जो है वो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि बताना पड़ेगा ए जॉइन बी क्या है, LCM ऑफ ए बी, ये अभी यहाँ से हमने देखा, और ए मीट बी दैट इज GLB, LUB GLB वो क्या होता है, डिविजिबिलिटी के अंदर GCD होता है। ये क्या बताना है हमको कि ये एग्जिस्ट करता है हर एक एलिमेंट के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दो बॉक्सेस बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, पहले मीट दैट इज LCM सबका डिफाइन करेंगे मीट के लिए, और जॉइन जिसमें LCM डिफाइन करेंगे, और मीट जिसमें हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र डिफाइन करेंगे। किस कौन कौन से सेट के लिए, इसका सेट क्या है 1 2 3 4 5 6, किसके लिए 1 2 3 4 6 और 12, इन सब के लिए हमें, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, उसके लिए हमें अलग से जॉइन डिफाइन करना पड़ेगा और मीट डिफाइन करके। अब जॉइन क्या है हमारा, LCM मीट GCD, इसके लिए अलग हम बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम सबका LCM और GCD अलग अलग लिखेंगे, और उसमें ये देखेंगे कि सारे का LCM और GCD एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा, एक लैटिस बनेगा। तो हमने यहाँ पे दो बॉक्सेस बनाए हैं जिसमें जॉइन को डिफाइन कर दिया है LCM से, और जो मीट है वो है GCD। अब यहाँ पे हमारे पास L में कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 6 12 एलिमेंट्स है। उसको ऐसा पहले रो में एक तरफ लिख लिया और कॉलम में ये जॉइन के साथ में लिख लिया है, और जॉइन के नीचे साथ में ऐसा कॉलम पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इन ऐसा क्रॉस पे लिखना है कि ये दोनों एलिमेंट का जो LCM होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन दोनों LCM का यहाँ पे, और वैसे ही हम इन दोनों एलिमेंट के लिए भी यहाँ पर लिखेंगे, ये एलिमेंट का यहाँ पे, और ये ऐसा रो वाइज हम जाते जाएंगे सबका LCM लिखते हुए। तो यहाँ पे 1 और 1 का LCM क्या होगा, 1 ही होगा। 1 और 2 का LCM 2, 2 और 3 का 3 4 6 12, ये सारे का LCM इन 1 के साथ निकालेंगे तो सबका वही नंबर आएगा। अब 2 और 1 में क्या होगा, LCM हमारा 2 होगा, 2 और 2 में LCM भी 2 ही होगा। अब 2 और 3 में LCM कैसे निकलेगा, 2 × 3 करेंगे हम तो क्या होगा, यहाँ पे 6 आएगा, और 2 और 4 का LCM विल बी 4, 2 और 6 का LCM दैट इज 6, 2 और 12 का LCM विल बी 12। ऐसे ही हम सारा LCM निकाल के हर एक बॉक्सेस को फिल करेंगे।
तो यहाँ पे हमने सारे बॉक्सेस को फिल कर दिए सबके एलसीएम निकाल के। यहाँ पे 4 और 1 में 4 एलसीएम रहेगा, 4 और 2 में भी 4 रहेगा, 4 3 में 12 हो जाएगा, 4 4 में 4 रहेगा, 4 6 में 12 होगा और 4 12 में 12 होगा। इस वैसे ही 12 के में तो जो एलसीएम होगा 12 सबसे बड़ा नंबर है, तो एलसीएम भी 12 ही आएगा। तो हम सेम चीज़ अब मीट के लिए करेंगे, बट मीट में क्या है, हमें जीसीडी निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। 1 और 1 का कॉमन डिवाइज़र क्या होगा, 1 होगा। 2 और 1 में भी 1 है, ये सारे में 1 आएगा। 1 क्या है, इन सब का कॉमन डिवाइज़र है। 12 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 भी 1 से डिवाइड होगा, 4 भी 1 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट 2 और 1 में 1 है कॉमन डिवाइज़र, 2 और 2 में 2 है, 2 और 3 में क्या है, 1, 2 और 4 में 2, 2 और 6 में 2 2, ये सारे में 2 2 है। वैसे ही हम 3 का फिल करेंगे। तो 3 का हमने 3 और 1 में 1 है कॉमन डिवाइज़र, 3 और 2 में भी 1, 3 3 में कॉमन डिवाइज़र क्या है, 3 है। 4 और 3 में कॉमन क्या है, 1 से दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो 1, 6 और 3 में 3 है, 12 और 3 में भी 3 है। वैसे ही हमने सारे का क्या कर दिया, जीसीडी फिलअप कर दिया। अब देखो सारा जो कॉलम है, रो है, यह मतलब सारे जो सेल्स है इस कॉलम के वो सब फिल्ड है। मतलब हर में क्या हो रहा है, एक एलसीएम क्या डिफाइन किए थे, ए जॉइन बी क्या था हमारा, एलयूबी। और इस कॉलम में हम अलग अलग नंबर्स के लिए निकाले, तो ये क्या है, हर किसी के लिए क्या कर रहा है, एलयूबी एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली हम ए जॉइन बी, ये क्या होता है हमारा, जीएलबी होता है, जीएलबी। और डिविजिबिलिटी में हमने जीसीडी बताया था। तो ये क्या कर रहा है, इसमें भी हर एक सेल पे क्या हो रहा है, ए जॉइन बी भी क्या कर रहा है, उसका जीएलबी एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मीट, जॉइन और मीट है, इनका हमने टेबल बनाया, टेबुलर फॉर्म में पूरा एलसीएम और जीसीडी निकला, और हर एक टर्म का हमें एलसीएम मिल रहा है। एलसीएम मतलब यहाँ पे एलसीएम क्या है हमारा, एलयूबी है। मतलब हर एक का सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, सुप्रीमम ऑफ ए बी, जो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ भी हमारा क्या है, जीएलबी, जीएलबी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये जीसीडी से डिनोट कर रहे हैं। और ये क्या है हमारा, ये हाँ, ये जीएलबी, तो ये क्या कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो हमारे पास सेट था 1 2 3 4 6 12, इसकी सारी क्या है, एलयूबी भी एग्जिस्ट कर रही है और जीएलबी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ये एक लैटिस है। हमने पोसेट पहले ही प्रूफ कर दिया था। लैटिस के लिए क्या चाहिए, एक पोसेट चाहिए और एक एलयूबी और जीएलबी चाहिए। तो हमने पहले पोसेट को किया था कि इसमें कि ये जो लैटिस है वो एक पोसेट है, सॉरी जो ये सेट है ये पोसेट की कंडीशन सब फॉलो करता है। और साथ ही साथ हमने ये भी शो कर दिया कि सारे इन टर्म्स के लिए क्या कर रहे हैं, एलयूबी और जीएलबी एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, जो हमारा सेट था 1 2 3 4 6 12 अंडर डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये एक क्या फॉर्म कर रहा है, लैटिस फॉर्म कर रहा है। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम द अबव टेबल, इस टेबल से इट इज़ एविडेंट दैट फॉर एवरी ए और बी बिलोंग्स टू एल, जो कोई भी ए और बी है एल में है, उसके लिए सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं एल में। एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द सेंस उसका जीएलबी और एलयूबी जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इम्प्लाई करेगा कि दस एल कॉमा डिविजिबिलिटी का रिलेशन इज़ अ लैटिस, हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन एग्जाम्पल था लेट एल बी सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 एंड लेट डिविजिबिलिटी विद द डिविजन रिलेशन ऑन एल। हमें शो करना था एल कॉमा डिविजिबिलिटी का रिलेशन इज अ लैटिस। लैटिस के लिए हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी रहती, एक तो पोसेट और उसका एलयूबी और जीएलबी एग्जिस्ट होना चाहिए। उसके लिए पोसेट के लिए हमने क्या किया था, प्रूफ किया था कि वो रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्री और ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिविटी ये प्रूफ करने के बाद हमने ये बता दिया था कि ये जो एल सेट है विथ रिलेशन डिवाइड, ये क्या है, एक पोसेट है। अब ये पोसेट प्रूफ करने के बाद हमें क्या बच गया, एलयूबी और जीएलबी। अब जीएलबी दिखाने के लिए हमने क्या किया, डिवीजन में जो एलयूबी होता है वो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, एलसीएम से, और जो
GLB होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, उसको हम डिनोट करते हैं GCD से। तो A जॉइन B इक्वल टू होता है LUB के, दैट इज LCM के, दैट इज LCM ऑफ AB, और A मीट B को हम बोलते हैं GCD ऑफ AB। अब यहाँ से हमने हर एक एलिमेंट के लिए उसका LCM डिफाइन किया विद जॉइन ऑपरेशन, और हर एक एलिमेंट के लिए हमने क्या किया, उसका GCD भी निकाला। तो ऐसा हमने बॉक्स के थ्रू निकाला। फिर उसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये जो एलिमेंट है उसमें सारे क्या है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है हर एक एलिमेंट की। इम्प्लाइज GLB और LUB हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट करेगी। देयरफॉर ये क्या हो गया, एक लैटिस हो गया, मतलब वो पोसेट भी है और उसमें LUB और GLB भी एग्जिस्ट करिए। देयरफॉर ये जो हमारे पास सेट था L कॉमा डिविजिबिलिटी रिलेशन का, वो क्या हो गया, एक लैटिस हो गया। तो हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट A इक्वल्स टू सेट ले लिया है 2 3 4 6 का, और लेट डिविजिबिलिटी जो है साइन वापस से इसका रिलेशन का ले रहे हैं हम, बी आर डिविजिबिलिटी रिलेशन ऑन A पे रिलेशन है। शो दैट A कॉमा डिविजिबिलिटी का रिलेशन इज़ अ पोसेट बट नॉट अ लैटिस। तो हमने डिविजिबिलिटी रिलेशन क्या है, पोसेट है, वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ कर चुका है कि ये पोसेट है। यहाँ पे ये तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई करती है। तो हमें पता है जो ये डिविजिबिलिटी रिलेशन है वो क्या है, एक पोसेट। तो सिंस द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी on is a partial order relation, कॉमा A कॉमा जो डिविजिबिलिटी का रिलेशन इज़ अ पोसेट। तो ये प्रोसेट, ये सारा जो डिविजिबिलिटी का जो रिलेशन है वो क्या करता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन फॉलो करता है। तो उससे हम बोल सकते हैं जो सेट जो है A कॉमा L वो क्या हो जाएगा, एक पोसेट हो जाएगा, पोसेट है। तो अब पोसेट तो ये प्रूव हो गया। अब हमको क्या बताना है कि ये लैटिस है या नहीं। अब लैटिस के लिए क्या बताते हैं, पोसेट और उसका LUB एंड GLB। तो ये कंफर्म है कि ये पोसेट है। अब हमें ये चेक करना है कि इसका LUB और GLB एग्जिस्ट करता है कि नहीं इस सेट का। तो LUB हम कैसे डिफाइन करते हैं, A जॉइन B से, और डिविजिबिलिटी में ये क्या है, LCM ऑफ A कॉमा B। तो यहाँ पे हमारे पास A सेट क्या है, 2 3 4 और 6 है, ठीक है। अब सपोज़ हमने A ले लिया 2 और B ले लिया 3। अब A जॉइन B इक्वल्स टू क्या है, LUB जो है हमारा LCM ऑफ A कॉमा B। अब यहाँ पे LCM क्या है, 3,4 हो जाएगा, हमने कंसिडर कर लिया A, इसी सेट से लिया है ना। तो A को 2 असाइन करते हैं, B को 3, तो LCM ऑफ 3 और 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 आएगा। बट अब ये आंसर हमारा LCM 12 आया, लेकिन इस सेट पे तो 12 क्या करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। 12 डज नॉट बिलोंग टू सेट A। मतलब दैट मीन्स इट डज नॉट हैव द लीस्ट अपर बाउंड, दैट इज इसके पास LUB नहीं है। अब LUB नहीं है मतलब क्या हो गया, ये एक लैटिस, इट इज नॉट अ लैटिस। अब हमें GLB देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें LUB पे ही पता चल गया कि इसका जो एलिमेंट आंसर आया हमें 3 और 4 का LCM आया 12 आया, बट 12 जो है A पे बिलोंग ही नहीं कर रहा है। मतलब 12 जो है हमारा लीस्ट अपर बाउंड, LCM किससे डिफाइन कर रहे थे, डिविजिबिलिटी में LUB से, तो LUB हमारा 12 आया, बट 12 जो है वो सेट पे बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब ये क्या हो गया, ये लैटिस नहीं होगा, ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो लैटिस होगा ही नहीं। अब LUB है ही नहीं तो हम GLB के साइड बढ़ेंगे भी नहीं। अगर LUB होता तो हम GLB देखते, बट यहाँ पे पता चल गया कि LUB ही नहीं है, तो ये
तो ये एक लैटिस भी नहीं है। देयरफॉर जो सेट है हमारा A इक्वल्स टू 2, 3, 4, 6 अंडर डिविजिबिलिटी कंडीशन ये पोसेट है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ लैटिस। दैट इज A, डिविजिबिलिटी का रिलेशन इज नॉट अ लैटिस।